क्लॉप का स्टेटमेंट याद है? आई एम रनिंग आउट ऑफ एनर्जी, आई फील एग्जॉस्टेड, जब उसने बोलता कि जब उसने वो वीडियो निकाली थी कि आई एम लिविंग लिवरपूल एट द एंड ऑफ द सीजन। कल समझ में आ गया कि वो क्यों है। मतलब एक टीम जो कि 15 शॉट्स लेती है फर्स्ट हाफ में, एंड ऑपोजिशन टीम 0 शॉट्स है उनके, ठीक है, ऑन टारगेट नहीं, 0 शॉट्स है। आप 3 बिग चांसेस बना रहे हो उस एक फर्स्ट हाफ में, एंड आपने सिर्फ एक गोल स्कोर किया है। 1.75 का एक्सजी लिवरपूल ने क्रिएट किया फर्स्ट हाफ में, एंड एक गोल स्कोर किया उन्होंने, वो भी एक सेट पीस से। इतने सारे चांसेस हगे इन्होंने, साला ने हगा, सोबोजलाई ने हगा, नूनेस तो हगता ही है। मतलब मिस पे मिस करे जा रहे हो, एंड बात वही है कि मतलब बरी कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ में मैच को, बट नहीं करा। एंड वही चीज़ हो गई जो हमने FA कप में देखी थी। वहाँ पे भी सेम सिचुएशन हुई कि लिवरपूल ने फर्स्ट हाफ में गेम को किल नहीं किया जब उनके पास चांसेस बने, एंड इवेंचुअली हुआ कि यूनाइटेड ने मैच में कम किया एंड जीत गई यूनाइटेड। यहाँ पे भी मेरे हिसाब से यूनाइटेड को मैच जीतना चाहिए था ये वाला। पेनल्टी पे भी आऊँगा मैं भी बाद में। एंड अब मैच में वही बात हुई ना कि मतलब फर्स्ट हाफ में चांसेस बरी नहीं किए, सेकंड हाफ में आपने गलती करी, एंड यूनाइटेड जैसी टीम के सामने आप गलती करोगे उस मतलब अगर उस गलती से पहले तुम देखो ना, यूनाइटेड के 0 शॉट्स थे। मतलब सेकंड हाफ में भी इट वाज 0 शॉट, वो पहला शॉट था एंड वो पहला ही ऑन टारगेट एंड वो गोल हो गया उससे। उससे पहले यूनाइटेड गेम में थी ही नहीं। यूनाइटेड वर डेड, बिल्कुल लंड फुटबॉल खेला यूनाइटेड का, लिटरली लंड शिट, दे वर लिटरली शिट। इतना खराब फुटबॉल खेला उन्होंने, एंड फिर भी वो यहाँ से ड्रॉ निकाल के ले गए सेकंड हाफ में, क्योंकि सेकंड हाफ में वो टर्न अप करके OT पे गेम है, तुम्हारे पास चांस है, तुम किल कर सकते हो गेम को, तुमने नहीं करा। तुमने एक चांस दिया यूनाइटेड को, और उसके बाद तो यूनाइटेड चढ़ गई बिल्कुल। यूनाइटेड की जो पूरे मैच में जो कमी दिख रही थी ना कि प्रेस सही से नहीं कर रहे हैं, इंटेंसिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, कुछ नहीं कर रहे, कमिट नहीं कर रहे प्लेयर्स, वो सब कुछ दिखने लग गया। एंड भाई यूनाइटेड ने वहाँ से गेम निकाल लिया। मतलब 2-1 कर दिया था यूनाइटेड ने, लीड ले ली थी वहाँ पे। वो दोनों वंडर गोल, पहला तो अगेन ब्रूनो का ब्रिलियंट गोल, मेरे को लगा नहीं था वो वहाँ से फर्स्ट टाइम हिट कर देगा उसको। फर्स्ट टाइम उसने हिट किया एंड वो सीधा बैक ऑफ द नेट में गई। कैलेहर अगेन लाइन से आगे था अपनी, एंड वो नहीं पकड़ पाता उसे, ठीक है। एंड दूसरा जो गोल था, जो कोबिन बेइनो का गोल था भाई, टर्न करके शॉट लेना, सीधा साइड नेटिंग में हिट करना भाई, ब्यूटी ऑफ अ गोल। मतलब दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल। एंड कमाल की बात यह है, मतलब स्कैरी बात है मेरे हिसाब से कि भाई वो सिर्फ 18 साल का है। मतलब वो भी 18 साल की उम्र में ये कर रहा है, उसका फर्स्ट सीजन है, एंड लिटरली ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीजन में। मतलब भाई दैट सम्स इट अप कि वो दैट गाइज अ जेम। वो जनरेशनल टैलेंट है। मतलब अगर उसको सही से नर्चर किया जाए ना, सही से उसको एक एनवायरनमेंट में रखा जाए, वो बंदा यूनाइटेड को हो सकता है कि टॉप लेवल पे लेके जाएगा। एंड एंड सबसे कमाल की बात यह है कि लिवरपूल ने इस सीजन यूनाइटेड को बीट किया नहीं है। 2-3 मैच खेले, एक FA कप में, 2 प्रीमियर लीग में, दोनों ड्रॉ। प्रीमियर लीग वाले और FA कप में तो बाहर ही कर दी यूनाइटेड ने। ये बहुत अच्छा। एंड तीनों मैचेस की स्टोरी यही है कि वेस्टफुल लिवरपूल और ब्रेव मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब सिंपल दो, दिस प्रीटी मच सम्स इट अप कि मतलब कल के मैच में भी यूनाइटेड ब्रेव हो गई थी जब वो पहला गोल आया उसके बाद से, एंड उसके बाद तो इट वॉज ऑल यूनाइटेड जैसा मैंने बोला। एंड वही FA कप में भी देखने को मिला था कि चांसेस बरी करे नहीं लिवरपूल ने। कल के मैच में इतने चांसेस मिले, साला को चांस मिला, नूनेस को चांस मिला, डियास को एक और सेट पीस से चांस मिला, उसने बरी किया, बट सोबोसलाई को इतने चांस मिले, गोल स्कोर ही नहीं करना चाहता। भाई क्या हो गया साला? भाई साला का इतना ऑफ गेम था ना कल, मतलब वो खाली 6 यार्ड से मिस कर रहा है यार, उसमें तुम क्या ही बोलोगे यार। क्लॉप का मतलब दिख गया, क्लॉप लिटरली फ्रस्ट्रेटेड था कल के मैच के बाद। एंड तभी उसने बोला कि मतलब आर्सेनल के अगेंस्ट अगर यूनाइटेड ऐसे खेलेगी तो यूनाइटेड, वो आर्सेनल 100% जीतेगी, ऐसे वैसे। वो फ्रस्ट्रेशन दिख भी रही थी मैच के बीच में भी। वो भाई लिटरली चिल्ला रहा था, वो चीख रहा था कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग। एंड वो लग भी रहा था कि मतलब यार कम ऑन यार, यूनाइटेड इतना अच्छा खेल भी नहीं रही थी इससे पहले तक, एंड तुमने चांस देते लिटरली उनको मैच में कम बैक करने का। एंड फिर वो एंड में 2-1 से जब यूनाइटेड जीत रही है, एंड देन वो होता है पेनल्टी वाला इंसिडेंट। अगेन लोग कह रहे हैं रॉबरी हो गई है, वो ये। तो जितना मैंने स्लो मोशन में मैंने देखा, इट वॉज नॉट अ पेनल्टी। मैंने स्लो मोशन में भी अच्छे से देखा वो। बट बात वही है कि अब क्या ये रॉबरी है नहीं है? देखो सिंपल सी बात है, रेफरिंग का जो स्टैंडर्ड है ना, वो इतना गिर चुका है कि आपको हर एक मैच में यही लगता है कि मतलब रेफरी ने मैच हरवा दिया, या रेफरी की वजह से मैच ड्रॉ हो गया। तो बिगर पिक्चर ये है कि रेफरिंग का जो स्टैंडर्ड है वही गिर चुका है। अब बात इतनी सी है कि तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है कि जो रेफरिंग के डिसीजन हैं वो तुम्हारे फेवर में गए या फिर वो तुम्हारे अगेंस्ट में गए। मतलब यूनाइटेड फैंस बहुत कह रहे हैं कि दैट दिस वाज अ रॉबरी, हमें मैच कॉस्ट कर दिया एंड 3 पॉइंट्स डिजर्व करते थे हम। ठीक है, करते थे, यस। बट वुल्स के अगेंस्ट जो सबसे पहला मैच था सीजन का, उसमें वुल्स उनाना ने फाउल किया था 90th मिनट में, जो कि फाउल नहीं दिया गया था, एंड वो पेनल्टी थी। एंड इवेंचुअली मतलब वहाँ से वुल्स के पास एक चांस होता,
बट यूनाइटेड वो मैच 1-0 जीत गई, वो भी एक रॉबरी ही थी बेसिकली। तो वही बात है कि अब यहाँ पे वहाँ तुम्हारे फेवर में गया, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट गया, एंड सेम चीज लिवरपूल के आज फेवर में चला गया, स्पर्स के अगेंस्ट उनके अगेंस्ट गया था। यही डिसीजन जब लुइस डियाज का जो गोल था वो ऑफ साइड रूल आउट हो गया था, जबकि वो ऑन साइड था। तो बात वही है कि लक की बात है, तुम्हारे फेवर में चले गए रेफरिंग डिसीजन तो तुम लकी हो, वरना तुम। एंड अब ड्रॉ के बाद टाइटल रेस तो बिल्कुल ओपन हो चुकी है, आर्सेनल टॉप पे पहुंच चुकी है बिकॉज उनका जीडी बहुत बढ़िया है। मतलब 2024 में आर्सेनल ने एक भी गेम नहीं हारा है, एक ड्रॉ खेला उन्होंने, वो भी मैन सिटी के अगेंस्ट, बाकी सारे गेम उन्होंने जीते हैं। भाई लिटरली तोड़ा उन्होंने ओपोनेंट्स को पकड़े पकड़े, मतलब बेल्टे पे बेल्टे बजाई कमर पे ओपोनेंट्स की। तो भाई वो तो आर्सेनल तो एकदम स्ट्रीम रोल करते हुए जा रही है हर एक टीम को। एंड लिवरपूल सेकंड पे पहुंच चुकी है, जीत जाती तो टॉप पे रहते वो, बट वो ड्रॉ कर लिया मैच। दोनों के सेम पॉइंट्स है बट अगेन जीडी का फर्क है। एंड थर्ड पे मैनचेस्टर सिटी है विद 70 पॉइंट्स। टॉटनहम ने कल अपना मैच जीता तो वो फोर्थ पे पहुंच चुके हैं, एंड एस्टन विला स्लिप करके फिफ्थ पे पहुंच चुके हैं। बाकी अब दूसरे गेम जो है हमारा उस पर हम बढ़ते हैं, जो कि है चेल्सी वर्सेस शेफील्ड यूनाइटेड। मैंने लास्ट वीडियो में ना अपनी पॉच को बैक किया था, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। मैं अंधा हो गया था, मैं नशे में था, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब मेरे ऊपर किसी ने जादू किया हुआ था, कोई मेरे को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए मैंने ये सब बोल दिया कि पॉच को डिफेंड करो, पॉच को टाइम दो। नहीं भाई, 20th प्लेस्ड शेफील्ड यूनाइटेड ने ज़्यादा एक्सजी क्रिएट किया चेल्सी से। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या ही बोलूँ, मतलब यार कम ऑन, ये टीम मेस में, लिटरल मेस में, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा। इट वाज लाइक कि 50% मैच इनका ओनरशिप ने कर दिया है, 25% प्लेयर कर रहे हैं, 25% इनका मैनेजर कर रहा है। तो ये लगता है कि क्या कोई और मैनेजर आके इस मैच से इनको बाहर निकाल देगा। मतलब कौन सा ऐसा मैनेजर होगा इस टाइम पे, क्योंकि ओनरशिप लाना नहीं चाहते कोई मैनेजर जो उनके अगेंस्ट बोले। उनको चाहिए यस मैन, एंड यस मैन जैसे भी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, पोचेटिनो, पॉटर जैसे। तो बात वही है कि मैनेजर कौन सा मैनेजर आएगा एंड कौन सा मैनेजर इनको मतलब इस मैच से बाहर निकालेगा। ये भाई ये बहुत बड़ा, मतलब इस ओनरशिप को ना भाई लिटरल सलाम है। मतलब जो इन्होंने किया है ना, ये जो इन्होंने पूरे अच्छे खासे क्लब को रन जो हो रहा था इतने सालों से बढ़िया तरीके से, इन्होंने बर्बाद कर दिया भाई उसको 1-2 सालों में। मतलब दैट्स एक्चुअली रिमार्केबल कि मतलब कितनी जल्दी इन्होंने बर्बाद किया इस क्लब को। एंड आई डोंट नो व्हाट टू से यार, मतलब यार बहुत दुख भी होता है कभी कभी मुझे चेल्सी को लेके, क्योंकि मेरे पसंद है थोड़ी चेल्सी मेरे को। बट यार जो कुछ भी हो रहा है मैं क्या ही बोलूँ मैं, आई डोंट नो। मोरिनियो, लोग कहते हैं मोरिनियो आ जाएगा, मोरिनियो ही इस मैच से बाहर निकाल सकता है, बट क्या ये ओनरशिप मोरिनियो को लाएगी, क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है। क्योंकि इनको येस मैन चाहिए, मोरिनियो इज़ नॉट अ येस मैन। मोरिनियो तो भाई इनको नंगा कर देगा लिटरली, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो इनको ऐसा मैनेजर चाहिए नहीं है। तो देखते क्या होता है। बाकी कल बड़ा गेम है सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग का, एंड फट रही है मेरी काफ़ी ज़्यादा। तो लेट्स सी उसमें क्या होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड बाय।